अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। बिहार सरकार ने आज यह बड़ा फैसला किया। दरअसल मंगलवार सुबह सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की और इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की, जिसको मुख्यमंत्री ने मंजूर कर लिया और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आदेश दिया कि जो भी कार्रवाई है इस संबंध में वो की जाए। सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। गृह मंत्रालय को आज ही पत्र भेज दिया जाएगा। नीतीश सरकार का कहना है कि हालांकि बिहार पुलिस मामले की जांच में सक्षम थी, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस उन्हें काम नहीं करने दे रही थी। अब सीबीआई की जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। इस फैसले का भाजपा ने और जनता दल यूनाइटेड ने स्वागत किया है। वहीं बिहार सरकार के आरोपों पर कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संविधान दोबारा पढ़ना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नीतीश कुमार या बिहार की सरकार जबरन पुलिस भेजकर महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र यानी परिधि के अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक प्रांत की पुलिस दूसरे प्रांत के अंदर जाकर जांच करेगी तो फिर अराजकता फैल जाएगी। अब कांग्रेस जो भी कहे, लेकिन बिहार के डीजीपी को जरा सुनिए और खुद ही अंदाजा लगाइए कि बिहार पुलिस के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। जहां हमारे ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को जबरदस्ती क्वारंटीन कर लिया जाता है, वहां ये जाएंगे मुकदमा लड़ने के लिए, सुरक्षित रहेंगे। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो बिहार में भी है, क्योंकि उनके पिता यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने मुकदमा किया, इसी आधार पर यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब तो ये जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी अगर मुंबई पुलिस के किसी अधिकारी ने की होती तो उसका मैं जवाब देता, लेकिन ये टिप्पणी किसी राजनेता की है, तो राजनेता की किसी बात का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसी को मुंबई पुलिस पर इतना ही घमंड है तो 50 दिन में क्या किया मुंबई पुलिस ने, ये बताया ना देश को। जनता जानना चाहती है क्या हुआ, क्या रहस्य है, क्या जांच किया मुंबई पुलिस ने, तो जनता को बताइए। अब सुशांत के पिता को बताइए, उसके परिजनों को बताइए। आप तो कुछ बता ही नहीं रहे। हमारे लोग जा रहे हैं तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। गृह सचिव, यहाँ के गृह सचिव से बात करना चाह रहे हैं तो गृह सचिव बिहार का फोन गृह सचिव महाराष्ट्र नहीं उठा रहे हैं। तो पूरा कम्युनिकेशन चैनल आपने बंद कर दिया है। तो पूरी देश की जनता मूर्ख है, बेवकूफ है, समझ नहीं रही है। सब कोई समझ रहे हैं इस बात को, और इसीलिए सबके मन में ये संदेह हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब बिहार सरकार ने तो सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि सीबीआई जांच की जो सिफारिश है सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। मामला बहुत गंभीर है। जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए एनआईए से भी जांच करानी चाहिए, ईडी से भी जांच करानी चाहिए। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी सांसद। समय इस तरह से बढ़ रहा है ना, कल जो मैंने कहा आज समझिए उससे एक कदम और आगे बढ़ गए। बिहार पुलिस के जो अधिकारी गए और खासकर आईपीएस जो ऑल इंडिया सर्विस के माने जाते हैं, उनको जिस गलत तरीके से क्वारंटीन किया गया, ये क्या दिखाता है। कल ही एक रिपोर्ट आई कि इनकी जो मैनेजर की डेथ हुई थी उसकी पूरी फाइल जो है मुंबई पुलिस से गायब हो गई किसी गलती के कारण। ये सब ऐसा दिखाता है कि दाल में कुछ काला है। और जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, जिस दिन से 14 तारीख से, जिस दिन से कि सुशांत जी की डेथ हुई है, मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि सीबीआई से भी इसका काम नहीं होगा। सीबीआई जांच तो होगी ही, एनआईए से जांच कराइए, ईडी से जांच कराइए, इनकम टैक्स से जांच कराइए। और दिन प्रतिदिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो आवाज़ है वो पुख्ता होती जा रही है। देश भर में लोगों को अब ये संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि हत्या या आत्महत्या में कई एक बड़े अपराधी शामिल हैं, कई एक बड़े लोग शामिल हैं, जिनको कि छुपाने के लिए इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। और आज जो मुंबई पुलिस का रवैया है या मुंबई पुलिस के कमिश्नर का जो बयान है, वो इस संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर एक प्रहार है, एक चोट है। और ये समय आ गया है कि केंद्र सरकार को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए,
कोरोना की आड़ में जो है कोई इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करे और उसका एक रास्ता निकालकर इसकी सीधी सीधी सीबीआई जांच करा देनी चाहिए। आप देखिए ना, एक ही सरकार है। आज जैसे मुंबई के पुलिस कमिश्नर का ये बयान आ गया, ठीक है, कौन सा संविधान कहता है, लेकिन वही राजस्थान की पुलिस हरियाणा आती है ना, उसको होटल दिखाया जाता है ना। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, अभी तुरंत ये हो रहा है। कौन सा इन्वेस्टिगेशन है जो हरियाणा पुलिस रोक रही है? उनको जाना था अंदर, चले गए। उनको आना था अंदर, चले गए। वो जिसको उनको जहाँ छापा मारना है वो छापा मार रहे हैं। मेरे यहाँ झारखंड में जो है दुनिया भर की पुलिस आती है, महाराष्ट्र की पुलिस आती है, तमिलनाडु की पुलिस आती है, कौन रोकता है? साइबर क्राइम का वो अड्डा है, वहाँ से यदि साइबर क्रिमिनल पैसा बाहर ला रहे हैं, यदि हमारे राज्य में ला रहे हैं, तो हम उनको हैंड ओवर करके पहुँचा देते हैं, दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक नए संविधान की व्याख्या करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं और इसकी सीबीआई इंक्वायरी जितनी जल्दी होगी उतना ही रास्ता निकलेगा। अब आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये बिहार में आई बाढ़ के नहीं है, ये असम में आई बाढ़ के नहीं है, ये है मुंबई का हाल। लगातार 10 घंटों की बारिश से मुंबई के निचले स्थानों पर घरों में पानी भर गया है। आप देख रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं, सारा सामान बिल्कुल डूब सा गया है, कितना नुकसान हुआ है इन लोगों का। और खासतौर पर ऐसे अवसरों पर बीएमसी के जो दावे हैं उनकी भी पोल खुल जाती है। उधर मुंबई शहर में रात भर भारी बारिश के बाद पटरियों पर पानी भरने से मंगलवार सुबह मुंबई और उपनगर में कुछ मार्गों पर लोकल ट्रेन सेवाएं निलंबित करनी पड़ी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मौसम विज्ञान विभाग के मुंबई के उप निदेशक के.एस. होसालीकर ने बताया कि पश्चिमी उपनगरों में सांताक्रूज वेधशाला सोमवार रात से 254 मिमी और दक्षिणी मुंबई के कोलाबा वेधशाला में इस दौरान 220 मिमी बारिश दर्ज की गई। मध्य रेलवे के प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी शिवारी सुतार ने ट्वीट किया, भारी बारिश से वडाला और परेल उपनगर में जल भराव की वजह से प्रमुख लाइन और हार्बर लाइन पर कुछ सेवाएं निलंबित करनी पड़ी। हालांकि वाशी तथा पनवेल के बीच और ठाणे तथा कल्याण के आगे शटल सेवाएं जारी हैं। उन्होंने कहा, स्टेशनों के बीच कोई उपनगर ट्रेन नहीं चली। डीएन मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। पश्चिमी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी लाइन में दादर और प्रभा देवी के बीच पटरियों पर पानी का स्तर 220 मिमी तक पहुंच गया है। उधर देश में कोरोना वायरस की बात करें तो 52,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की अगर संख्या की बात करें तो 18.5 लाख के पार चली गई। लेकिन इस 18.5 लाख में से 12 लाख लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अगर इस वायरस के कारण मृत्यु की बात करें तो लगभग देश में 38 से 39 हजार के बीच का आंकड़ा है जिन लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। लेकिन स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है, जो कि राहत भरी बात है।